हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्लाइड है, वो आपके सामने आ गई है। तो फर्स्ट स्लाइड में क्या है? इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये वो रिसोर्सेज होते हैं नेचुरली जो हमें मिलते हैं और ये कभी नहीं खत्म होने वाले। हम लोग जितना मर्जी इनको यूज कर लें। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। ये वो रिसोर्सेज हैं जो हमारी नेचर में अनलिमिटेड प्रेजेंट है एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। और हमारी एक्टिविटीज की वजह से ये खत्म नहीं होने वाले। एग्जाम्पल्स हैं सनलाइट, एयर एक्सेट्रा। तो सनलाइट है, हम कुछ मर्जी करें, सनलाइट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। एयर हमारे आसपास थी है और रहेगी। हमने उसको पोल्यूट किया है, लेकिन जो एयर है वो तो रहेगी ही। तो इसीलिए दीज आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, देन हमारे पास है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो जाहिर सी बात है, इन एग्जॉस्टिबल अगर नहीं खत्म होंगे तो ये वाले खत्म हो जाएंगे। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। ये भी नेचुरली है, लेकिन इनका जो अमाउंट है वो लिमिटेड है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ये अगर हम लोग इनको ऐसे यूज करते रहे बिना कोई प्लान किए, तो ये जाहिर सी बात है कि ये खत्म हो सकते हैं। Examples of these resources are forest, जंगल, वाइल्ड लाइफ जो लाइफ है, जंगली, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। ये सभी जो है हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है। अगर हमने इनका प्लान करके यूज नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये रिसोर्सेज बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। Cola, petroleum, and natural gases were formed from the dead remains of living organisms called fossils. कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस ये कैसे बना है? ये जो चीजें कभी जिंदा थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो मर गए और उनके जो कुछ पार्ट्स थे वो डिकम्पोज नहीं हुए, जिन्हें हम लोग फोसिल्स बोलते हैं। उनसे ये धीरे धीरे टाइम के साथ कन्वर्ट हो गए इन नेचुरल सोर्सेज में, जिसको अपन कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बोलते हैं। और इसी वजह से इनको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, क्योंकि ये उन चीजों से बने हैं जो कभी जिंदा थे और डिकम्पोज नहीं हो पाए और धीरे धीरे वो कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। कोल की स्टार्ट करेंगे। कोल, इट इज एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। कोल जो होता है वो स्टोन की तरह ही, पत्थर की चट्टान की तरह ही आप कह लो, पत्थर की तरह ही कह लो, हार्ड सख्त होता है और इसका जो कलर है वो ब्लैक है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। कोल एक वो फ्यूल है या उन फ्यूल्स में से है जिनका यूज हम लोग खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। It was used in railway engines to produce steam to run the engine. स्टीम इंजन जो होते हैं वो स्टीम से चलते हैं, और स्टीम के लिए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए। वाटर स्टीम में कैसे कन्वर्ट होगा? जब उसको हीट मिलेगी, और उसको हीट कौन देता था? अगर कोल बर्न करता था। तो ये रेलवे इंजन में यूज किया जाता था ताकि स्टीम बने और उस स्टीम से जो इंजन है वो रनिंग करे। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो मतलब कोल की आप लोगों का स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है, उससे मतलब इंजन जो है वो रन करता है। जस्ट ए मिनट। हम लोग कोल को हीट अप करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे और उससे इंजन हमारा वर्क करता है। इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट्स में हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती है, तो उसके लिए भी यही कंसेप्ट है कि हम लोग कोल से हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वो हीट एनर्जी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है और उससे हमारा थर्मल पावर प्लांट रन करता है। कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और काफी सारे इंडस्ट्रीज में कोयल को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। स्टोरी ऑफ कोल, अब इसकी स्टोरी क्या है कोल की वो हम लोग देखते हैं। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, 300 लाख साल पहले, द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। अर्थ का जो फॉरेस्ट एरिया था वो बहुत ज्यादा डेंस था, यानी कि बहुत ज्यादा जंगल थे
और वो जो थे लो लाइंग वेटलैंड एरियाज, वो ऐसे एरियाज में थे जहाँ पे मतलब कैसे वेट गीला लैंड पे वहां पे रह रहे थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल, क्योंकि वो लो एरियाज थे तो जब नेचुरल प्रोसेसेस हुई जैसे कि फ्लड आ गया, बहुत ज्यादा पानी आ गया, तो ये फॉरेस्ट जो थे मिट्टी के अंदर ब्यूरिड यानी कि दब गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड, ज्यादा सॉइल उनके ऊपर इकट्ठा होता गया तो वो कंप्रेस यानी कि प्रेशर के अंदर दब गए। The temperature also rose as they sank deeper and deeper, जैसे जैसे वो नीचे नीचे और दबते गए, सैंक मतलब डूबना आप कह सकते हैं, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड टाइम हाई टेम्परेचर, तो इस हाई प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल, तो जो ये प्लांट्स मरे हुए थे वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए। तो ये कहानी थी कोयल की। एज कोयल कंटेन्स मेनली कार्बन, क्योंकि कोल में मेनली कार्बन होता है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो ये स्लो प्रोसेस जिसमें डेड वेजिटेशन मतलब जो आपका ये प्लांट्स वगैरह हो गए या जो भी वनस्पति वगैरह है ये धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो जाती है, इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन बोला गया है, क्योंकि कोल के अंदर मेनली कंपोनेंट कार्बन है। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel, क्योंकि कोल का जो फॉर्मेशन है वो किससे हुआ है, वेजिटेशन से, जो कि एक लिविंग चीज थी, उसके डेड रिमेन से ये चीज कोल में कन्वर्ट हुई है, तो इसीलिए इसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas. जब एयर में हीट किया जाता है तो कोल जलता है और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल tar एंड कोल गैस। कोल को इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस किया जाता है, उसको एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और यूजफुल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, जैसे कि कोक हो गया, कोल तार हो गया और कोल गैस हो गया। तो ये मतलब कोल से बनने वाली चीजें हैं जिनको इंडस्ट्री में बनाया जाता है कोल से, तो मतलब मेन चीज कोल और उससे बाद आपने और उसकी यूजफुल चीजें बना ली। ओके, तो आई होप कि आपको इतना चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम का क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।